आगे हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। कि स्टार्ट जब होता है सबस्ट्रेट का रिएक्शन की जाती है, इन बिटवीन जो कंडीशन आ जाती है वो कह रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसमें से हम पहले बात करेंगे फ्री रेडिकल्स, फिर हम बात करेंगे कार्बोकैटायंस और फिर कार्बो एनायन। पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल बन रहे हैं टू इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब इसमें कंसेप्ट तो हमें समझ लिया है। यहाँ पर अगर हम कार्बन कंडीशन की बात करें, कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन मॉलिक्यूल जब हम ब्रेक कर रहे हैं, कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो रेडिकल बन रहे हैं। तो रेडिकल बन रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ तीन तरफ से कार्बन ग्रुप लगा हो। ये जो कार्बन ग्रुप है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो याद रखें, एक ऐसा कार्बन जो फ्री रेडिकल हो और उससे तीन का तरफ से कार्बन ग्रुप अटैच हो जाए, तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप बढ़ जाए, तो बेसिकली ये जो कार्बन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहे हैं ना, डोनेट कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करने वाले ग्रुप होंगे, डोनेट करने वाले ग्रुप होंगे, उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच रहेंगे उस कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब याद रखो, ये जो कार्बन जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, ये तीन कार्बन अगर अटैच है तो उसे कहा जाता है टर्शरी रेडिकल। ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। और अगर हम एक ऐसा कार्बन रेडिकल लें जिससे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए और दो तरफ से ही अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और फिर एक ऐसा कार्बन जहां पर एक ही साइड में कार्बन अटैच हो, अल्काइल ग्रुप अटैच हो, उसे कहा जाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। और फिर यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल जहाँ पर सिर्फ कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही अटैच है। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस को अरेंज किया गया है कि अल्काइल ग्रुप अगर फ्री रेडिकल के साथ अटैच है और अल्काइल ग्रुप अगर कम होते जा रहे हैं तो वो लीस्ट स्टेबल कंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ये स्टेबल करते हैं रेडिकल्स को। अच्छा, एक और एग्जांपल, ऐसा कार्बन ग्रुप जो कि रेडिकल है और उससे तीन तरफ से फिनिल ग्रुप अटैच है, तीन तरफ से बेंजीन ग्रुप अटैच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल माना गया है। फिर उसके बाद जहाँ पर दो फिनिल ग्रुप अटैच है उससे कम स्टेबल माना गया है, जहाँ पर एक ग्रुप है उससे कम स्टेबल माना गया है ड्यू टू देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर तीन बेंजीन रिंग है, यहाँ पर तीन मरतबा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी इसकी और बढ़ रही है। और फिर जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर एक ही बेंजीन रिंग अटैच है और यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक ही है। इस वजह से लेफ्ट टू राइट यहाँ पर इनकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की जो कंडीशंस है उसमें ये कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनके जो क्या बोलेंगे एग्जिस्टेंस होता है बहुत कम होता है और उसके बाद ये बहुत हाई रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट याद रखें, फ्री रेडिकल्स बहुत उनका जो एग्जिस्टेंस होता है, टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकंड जो टाइप है इंटरमीडिएट का, वो हम बात करेंगे कार्बोकैटायंस कि यहाँ पर एक ऐसा स्पेशीज जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा ब्रेक किया गया है कि वन एटम के डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हमें कार्बोकैटायन बना और एक एनायन बना। तो ये जो कार्बोकैटायन है मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर देखिए एक ऐसा कार्बन जिससे तीन तरफ से कार्बन अटैच है उसको हम टर्शरी कार्बोकैटायन कहते हैं। एक ऐसा कार्बन जिससे तीन तरफ से कार्बन अटैच है वो टर्शरी, और अगर दो तरफ से कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर एक ही तरफ से कार्बन अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा, और अगर एक भी ना हो तो वो नॉर्मल बेसिक मिथाइल कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो याद रखें कि जितने ज़्यादा कार्बन अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे ऐसे कार्बन के साथ जहाँ पर पॉजिटिव साइन है, कार्बोकैटायन है, तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं कार्बन को। तो जितने सपोर्टिंग ग्रुप रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल बन जाएगा।
तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर देखिए कार्बन ग्रुप कम होते जा रहे हैं और स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम होती चली जा रही है। दूसरी बात कि यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन है और साथ में यहाँ पर फिनिल ग्रुप भी अटैच है, तो फिनिल ग्रुप ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। फिनिल ग्रुप कम है तो कार्बन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, कम, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इस रेजोनेटिंग नेचर की वजह से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि जब हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हों जिसके जो नेक्स्ट कार्बन है, अब डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, तो उस नेबर कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, मतलब वो कार्बन जो है sp2 कार्बन हो और उससे अटैच उस कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, मतलब वो कार्बोकेटायन हो, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कहाँ पर, उस कार्बन की तरफ जहाँ पर पॉजिटिव साइन है। और आपको पहले बताया जा चुका है पॉजिटिव साइन की वजह से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव करेंगे कहाँ पर, राइट साइड में जहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो ये मूवमेंट भी हो सकता है, तो ये अलील कैटायन है, ठीक है। तो अलील कैटायन में भी यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अगर एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हो तो ये मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ अब हम बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, कि अलील कैटायन है, उसके बाद बेंजाइल कैटायन। बेंजाइल मतलब एक ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव साइन हो और उससे अगर बेंजीन रिंग अटैच हो जाए तो उसको हम बेंजाइल कैटायन कहते हैं। तो यहाँ पर बेंजाइल कैटायन, अलील कैटायन और नॉर्मल जो हमारा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी था, इन सबको अगर अरेंज कर दिया जाए, इन सब में ज़्यादा स्टेबिलिटी किससे बताई गई है, तो यहाँ पर बेसिकली बेंजाइल कैटायन जो है और अलील कैटायन दोनों को इक्वल यहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया गया है। और उसके बाद जब हम मूव करते हैं टर्शरी से प्राइमरी की तरफ तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, डाउन होती चली जाती है, ड्यू टू लो कार्बन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के कम होने की वजह से। तो अलील कैटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल मानी गई है। देन उसके बाद यहाँ टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अच्छा, तो अब अगर हम ये बात करें कि ये जो कैटायन है और एनायन है, तो उसको थोड़ा सा और एडवांस टर्म अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीशीज़ है इसे हम कह सकते हैं लेविस बेस। एनायन क्या होगा, लेविस बेस, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, लेविस एसिड। तो हमेशा याद रखना, कोई भी स्पीशीज जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो लेविस एसिड का काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। ये लेविस एसिड, लेविस बेस कंसेप्ट अच्छे से याद करो बच्चों, यही नॉर्मली रिएक्शन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं हम कार्बो एनायन के ताल्लुक से। अब ये कार्बो एनायन एक कार्बोकेटायन जैसे बनता है, वही चीज़ यहाँ फॉलो की जाएगी। एक अपोजिट यहाँ पर मूवमेंट बता देंगे हम कि अगर ए और बी की बात करें तो बी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बी एनायन बनेगा, और ए पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, वो कैटायन बन जाएगा। अभी एनायन मतलब जिस पर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। अब इनकी स्टेबिलिटी को समझना है। ऑलरेडी कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उससे और ज़्यादा कार्बन ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, फिर कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना ये कार्बोकेटायन के अपोजिट यहाँ बिहेव कर रहा है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 3 कार्बन ग्रुप यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसके पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ 2 ही कार्बन ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इस एग्जाम्पल में इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर विद दिस वन। और अगर हम राइट में जाते हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन ग्रुप है और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर एक ऐसा कार्बन जहाँ नेगेटिव साइन है और 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये ज़्यादा स्टेबल माना गया है उस कार्बन से जहाँ पर 3 कार्बन ग्रुप अटैच है, ये बहुत लीस्ट स्टेबल माना गया है। ऐसा कार्बन है जिससे 3 कार्बन ग्रुप अटैच है, जो कि डोनेटिंग कैपेसिटी रखते हैं, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग उनका नेचर है, वो लीस्ट स्टेबल माना गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एस कैरेक्टर की बात करें, तो एक ऐसा कार्बन
जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, और इसमें s कैरेक्टर कितना है, 50% है। तो बच्चों याद रखो कि s कैरेक्टर 50% है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा एनायन का, नेगेटिव साइन जिस स्पीशीज पर है, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ है, 50% यहाँ पर s कैरेक्टर हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसको इसका जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर विद दोज कार्बन जहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, डबल बॉन्ड बना है, नेगेटिव साइन है, एस कैरेक्टर यहाँ पर 33.3 समथिंग है, तो इसका स्टेबिलिटी लेस होगा एज कम्पेयर विद sp के। और अगर हम जाते हैं इस कार्बन के साथ जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो नेगेटिव साइन रखता है, वहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है, कम है, 25% है, तो इसका स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। अगर हम एनायन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिससे अगर अटैच हो जाए, तो यहाँ पर एक ऐसा कार्बन जिससे बेंजीन रिंग अटैच हो जाए 3। अब याद रखो ये बेंजीन रिंग जो होते हैं डोनेटिंग ग्रुप नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। क्या करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये खींच रहे होते हैं ना, तो इस वजह से अगर 3 तरफ से ग्रुप अगर अटैच हैं तो ये कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम राइट में मूव करते हैं तो ये बेंजीन रिंग कम होता जा रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो याद रख लो कि कार्बन एनायन की अगर जब बात की जाए, अगर वहाँ पर बेंजीन रिंग बढ़ रहे हैं, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और राइट साइड में यहाँ पर बेंजीन रिंग कम हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी भी यहाँ पर डाउन हो रही है।